नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां पर कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़े में गड़बड़ी सामने आने पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने खंडन करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूरे कोरोना काल में सहयोग करने के बजाय आरोप लगाने का काम किया। आंकड़े टेक्निकल समस्या के कारण गलत आए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। कहीं कोई फेलियर नहीं है। पूरी हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, पूरी मजबूती के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है और उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक में हमारा रिकवरी रेट लगभग 88-90% तक पहुंच गया है और जो स्वस्थ होने वाले लोग हैं वो तेज़ी से स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष का काम केवल और केवल इस पूरे कोरोना काल में मीन मेख निकालना और आलोचनात्मक बातें करने का रहा है। जहाँ तक ये मृत्यु के आंकड़ों का विषय है, चूँकि ये कोरोना महामारी इससे पहले कहीं थी नहीं और इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आई। पहले लोग ICMR की गाइडलाइंस के बारे में भी नहीं इसमें जानते थे और किस प्रकार से इसका आज इलाज तो आज तक इसका तय नहीं हो पाया है। वैक्सीन की अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो कोरोना की मौतों की रिपोर्टिंग का जो सिस्टम था वो कुछ हॉस्पिटल्स में कम्युनिकेशन गैप जैसी कोई चीज़ रही और उन्हें लगता था कि उन्होंने वर्बली इन्फॉर्म कर दिया या अपने अन्य तरीके से इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन जब तक उसको जो डाटा फॉर्मेट में जब तक ना आए तब तक उसकी ICMR की डिटेल में वो दर्ज नहीं हो सकता था। तो जब हमारे विभागों ने इसकी जांच की तो उसमें जो कमियां पाई और वो संबंधित अस्पतालों को बताया गया है और उसके बाद वो डाटा कलेक्ट कर दिया गया है। चलिए अब खबर लालकुआ से, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारियों में जुटे कांग्रेस AICC विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने कांग्रेस AICC विभाग की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 8 पदाधिकारियों को नियुक्त किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी है। इस दौरान सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे वो ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करेंगे और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए डोर टू डोर जाकर कांग्रेस की जन कल्याणी नीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। तो लालकुआं में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। कांग्रेस AICC विभाग की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, 8 पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। आज हमारी ये हल्दूधार में नंदलाल जी हैं, हमारे गांधीनगर, इसमें आए हैं। आज एक कार्यकारिणी के विस्तार में इन लोगों के द्वारा हमारे सूरज जी हैं और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज कुमार जी हैं और नंदलाल जी जो आज हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष बना रखे हैं, इनके निवास स्थान पर आज हमारे सभी सम्मानित जो हमारे ज़िले में हमारे कल्याण चंदाल जी हैं और वो महासचिव भी हैं, यहाँ के प्रभारी जी भी हैं। ये जो यहाँ का पूरा जिम्मेदारी जो है हमने चंदाल जी को दी है और हमारे जो राज्यपाल जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, हमारे सहपाठी हैं साथ में हमारा, और इसके माध्यम से जो हमारा जो कार्यकारिणी का नाम तो बहुत हैं, मैं इतने लोगों का नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जो हम लोगों ने आज 8 लोगों का नियुक्ति पत्र हमने बनाए हैं। इन लोगों के कहने पर हमारे प्रभारी जी ने कहा, सूरज भाई ने कहा, सभी लोगों ने इसका कहा कि कई महिला हमसे जुड़ना चाहती हैं। कई महिला जो है आज इस सरकार की नीतियों को देखने के लिए और बिल्कुल परेशान हो चुकी हैं, जो चाहती हैं कि बदलाव हो। ये जो पार्टी जिससे पहले जब आई थी तो 15,000 और 2 करोड़ रोजगार सालाना देने के लिए आई थी, लेकिन ने झूठा वादा करा। इसमें अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और बदलाव चाहती हैं। फिर से कांग्रेस की सरकार अपने एकजुटता से करके, जिसमें हमारा जनमानस एक जुटता रहे और साथ साथ में हमारा संविधान, जिस संविधान के उसमें आते हैं उस संविधान की रक्षा हो सके।
पूरी संविधान को तोड़फोड़ रखा है और उस संविधान के जो हमारा हक अधिकार बिल्कुल छीन लिया गया है। हम इसलिए कांग्रेस कमेटी एससी विभाग का जिला अध्यक्ष होने के नाते से हितेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। हितेश, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया, 8 पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। मुकेश जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपने को लेकर सक्रिय होती दिख रही है। इसी को लेकर कांग्रेस एससी विभाग ने भी अपनी कमर कसना शुरू कर दी है और अपनी कार्यकारिणी का विस्तार सीधे निचले स्तर से शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, और ऐसे में एक्टिवनेस अब कांग्रेस में दिखती नजर आ रही है क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार हर पार्टी यहां पर अब तैयारियां कर रही है, चाहे वो आप हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं अब एक्टिवनेस दिखाती हुई नजर आ रही है। और इसी के बानगी अब देखने को मिली है लालकुआ में, जहां पर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। किस तरीके से क्या कुछ कहा गया इन तमाम पदाधिकारियों द्वारा जिन्हों को नियुक्त किया गया है, किस तरीके से जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ रणनीति इनकी है? जी, जितने ही पदाधिकारी उन्होंने कहा कि जो हमें दायित्व मिला उसका निर्वहन करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए डोर टू डोर लोगों से जो उनकी योजना चलाई गई थी पूर्व में सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, उसकी जनप्रतिनिधियों को पूरा पहुंचाएंगे और लोगों को इस तरह जागरूक करेंगे। संगठन को मजबूत करने की पूरी तरह की तैयारी है। हालांकि उनका सबसे ज्यादा वन फोकस 2022 की तैयारी में है कि यहाँ से जो भी टिकट मिलता है किसी भी पदाधिकारी को तो उसको हम पूरा उसके साथ नहीं, कंधे लगा के साथ देंगे और 2022 में प्रदेश में दोबारा कांग्रेस सरकार वापसी करेगी। ये जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो 8 पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है और विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब कांग्रेस जुटती हुई नजर आ रही है और लगातार ये देखा जा रहा है कि विभाग की कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है, लोगों को जुड़ाया जा रहा है और जोड़ा जा रहा है और जन जन तक नीति पहुंचाई जाए। तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो वायदे हैं वो कांग्रेस के लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अब विस्तार किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम जो नेता है वो चाहते हैं कि वो जनता तक पहुंचे और अपनी बात उन तक पहुंचाए। रुद्रपुर का रुख करेंगे। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह नाला निर्माण की गुणवत्ता जानने के लिए मौके पर पहुंचे। नाला निर्माण की गुणवत्ता में धांधली देखने के बाद मेयर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और ठेकेदार की जमकर फटकार लगाई। उन्होंने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए कहा कि नगर निगम में कभी दिख मत जाना। रुद्रपुर में आपको बता दें कि निर्माण नाले का निरीक्षण करने पहुंचे मेयर निर्माण में धांधली देखने पर ठेकेदार को फटकार लगाई और कहा कि दोबारा कभी यहां ना दिखें। तो निर्माण में धांधली देखने पर ठेकेदार को मेयर ने फटकार लगाई। निर्माण में धांधली देखने पर ठेकेदार को मेयर ने फटकार लगाई। निर्माण नाले का निरीक्षण करने वो पहुंचे थे और जब वो निरीक्षण करने पहुंचे उन्होंने निरीक्षण किया नाले का, पाया कि कई सारी खामियां निर्माण के दौरान वहां पर मौजूद और उन्होंने साफ तौर पर ठेकेदार को फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि दोबारा यहां पर मत दिख जाना। निर्माण कार्य में धांधली देखने पर ठेकेदार को मेयर ने फटकार लगाई। शाहिद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, निर्माण नाले का निरीक्षण करने पहुंचे थे मेयर और वहां पर तमाम चीजें जो देखी उन्हें खामियां नजर आई और उसको लेकर उन्होंने ठेकेदार को फटकार भी लगाई। जी, मैं ये बताऊंगा कि रुद्रपुर के जो मेयर है रामपाल सिंह, इनको लगातार शिकायत मिल रही थी कि ठेकेदार जो निर्माण किया जा रहा है इसमें गड़बड़ी है। तो मेयर खुद स्कूटी से वहां पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वहां जाके चेक किया। जिस हिसाब से टेंडर में शर्तें रखी गई थी उस हिसाब से काम नहीं हो रहा था। तो मेयर रामपाल सिंह ने जो है ये ठेकेदार को फटकार लगाई और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं इस टाइप का मेयर नहीं हूँ जो कोई कमीशन लेता हो और जिस तरीके का जो टेंडर में दिया गया है सारा काम उस तरीके से होना चाहिए। और साथ ही साथ जो वहां का गई है उससे कहा कि इस जो ठेकेदार है इसको ब्लैकलिस्ट किया जाए और दोबारा इसको काम ना दिया जाए। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शायद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो निर्माण नाले का निरीक्षण करने पहुंचे थे मेयर और उन्होंने जब निरीक्षण किया तो कई तरह की खामियां यहां पर निर्माण के दौरान पाई और इसको लेकर उन्होंने ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की लापरवाही यहां पर दिख रही है, जो धांधलीबाजी यहां पर दिख रही है,
ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मेयर ने ठेकेदार को फटकार लगाई। साथ ही ये भी कहा कि आगे से यहां पर दिख मत जाना। तो आपको बता दें कि रुद्रपुर में निर्माण नाले का निरीक्षण करने पहुंचे थे मेयर, और जब उन्होंने जायजा लिया तो उन्होंने पाया कि किस तरीके से खामियां वहां पर मौजूद है, वहां पर कमियां उन्होंने देखी और इसके साथ उन्होंने ठेकेदार को फटकार लगाई। निर्माण में धांधली देखने पर ठेकेदार को मेयर ने फटकार लगाई। निर्माण नाले का निरीक्षण करने पहुंचे थे मेयर और उस दौरान उन्होंने कमियां देखी निर्माण में और उन्होंने ये देखा कि धांधलेबाजी हो रही है और इसी को लेकर उन्होंने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की धांधलेबाजी, इस तरह की कमियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और आगे से यहां पर दिख मत जाना। तो आपको बता दें कि निर्माण नाले का निरीक्षण करने पहुंचे थे मेयर और निर्माण में धांधली देखने पर ठेकेदार को मेयर ने फटकार लगाई। निर्माण नाले का निरीक्षण करने पहुंचे मेयर किस तरीके से यहां पर ठेकेदार को फटकार लगा रहे हैं वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। निर्माण नाले का हो रहा है और उस दौरान जब वो वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कई खामियां वहां पर निर्माण में है और धांधलेबाजी उन्होंने देखी, जिसको लेकर उन्होंने ठेकेदार को फटकार लगाई। कहा कि इस तरह की धांधली और कमियां, जो खामियां हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, इस पर सुधार किया जाए। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बागपत में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी हर उस व्यक्ति को देशद्रोही और जिन्ना समर्थक बता रही है जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है। जिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बंटवारे के समय जिन्ना के खिलाफ खड़े होकर मुसलमानों को कहा था कि ये सरजमी तुम्हारी है, इसे छोड़कर मत जाओ। अगर बीजेपी का बस चलता तो बीजेपी अबुल कलाम आजाद को भी जिन्ना समर्थक घोषित कर देती। साथ ही आपको बता दें कि हरीश रावत कांग्रेस के एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर बागपत पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अब हर उस शख्स को जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है जिन्ना और पाक समर्थक बताती है। बागपत पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरीश रावत ने कांग्रेस पर हरीश रावत ने राहुल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राहुल, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरीके से जो है एक यहाँ पर सीएम हरीश रावत पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहले यूपी सरकार को भी घेरते हुए जो है अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन बेटी जो है सुरक्षित हुई है, तो इस तरीके से जो है जो तैनात है उनको अपनी कुर्सी से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जो पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो है जिन्ना समर्थक जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जो है बता रहे हैं, तो जो बीजेपी विरोधी हैं तो उनको भी जो है समर्थन क्या करेगी जी। इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल तमाम जानकारी के लिए। बागपत पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। योगी सरकार को भी उन्होंने कोसा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं वो निंदनीय है और उन्होंने ये भी कहा कि अब बीजेपी हर उस शख्स को पाक समर्थक और जिन्ना समर्थक बताती है जो कि बीजेपी के विरोध में बोलता है। वहीं मसूरी धनौल्टी मार्ग सुवाखोरी के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें चंबा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विक्रम सिंह पवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मसूरी की, जहां पर अनियंत्रित होकर कार खाई में गिर गई और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो तस्वीरें उस वक्त की आप देखिए, खाई में गिरी कार किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है और खाई से बाहर निकलते घायलों को भी आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यह हादसा है और क्या हालत उन लोगों की हुई होगी जो इस कार में मौजूद थे। तो अनियंत्रित होकर कार खाई में गिर गई। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जो कि गाड़ी में मौजूद थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं मसूरी में, जब ये गाड़ी खाई में गिरी थी तब किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है ये गाड़ी। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यह हादसा और इस गाड़ी में बैठे लोगों की क्या दशा हुई होगी। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब खाई में कार गिरी उसके बाद किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है ये आप देखिए। और साथ ही जो तमाम लोग घायल हुए थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनियंत्रित होकर बताया जा रहा है कि कार खाई में गिरी थी और इस कार में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी बैठे हुए थे, जो कि गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें जिनकी आप देख सकते हैं। साथ ही तमाम घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष इस हादसे में घायल बताया जा रहा है, गंभीर रूप से वो घायल है। तस्वीर आप जिनकी देख रहे हैं, अनियंत्रित होकर जो गाड़ी है वो खाई में गिर गई। मसूरी की तस्वीरें, खाई से बाहर निकलते हुए लोग और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस गाड़ी की जो कि खाई में गिरी है। और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से जो गाड़ी है वो क्षतिग्रस्त हुई है, उससे यह हादसा कितना बड़ा है और इसमें मौजूद लोगों की क्या दशा हुई होगी। सुनील सोनकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? जो गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, और कौन कौन उनके साथ था? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो ये कल देर शाम का हादसा है, जब यहाँ पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो चंबा के हैं विक्रम सिंह, वो इस गाड़ी में सवार थे और वो चंबा से भवान की ओर आ रहे थे कि अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई और करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। गनीमत रही कि जो पूर्व पालिका अध्यक्ष थे वो कूद गए और वो उनकी जान यहाँ पर बच गई, परंतु उनको रेस्क्यू करने पे मसूरी पुलिस, जनौलती पुलिस और 108 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी थे उन्होंने काफी, जो स्थानीय लोग थे उनके सहयोग से उनको रेस्क्यू किया गया। उनकी चोटें काफी आई हैं, जहां पर उनको स्थानीय जो अस्पताल से वहां पर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें चंबा शिफ्ट किया गया है। फिलहाल कारणों का स्पष्ट रूप से नहीं पता लग पा रहा है कि आखिर गाड़ी अनियंत्रित कैसे हुई। ये माना जा रहा है कि अचानक कार क्या ब्रेक फेल हो गए थे, जिस वजह से ये हादसा हुआ होगा। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की यहाँ पर जांच कर रही है। जी बिल्कुल सुनील, अगर बात की जाए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के अलावा और कौन कौन लोग इस गाड़ी में मौजूद थे? कितने लोग बताया जा रहे हैं जो घायल है? इस कार में वो अकेले थे और जैसे मैंने पहले बताया कि वो भवान से चंबा की ओर आ रहे थे। वो एक पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे, जहां से वो वापस अपने घर लौट रहे थे और अचानक एक कल देर शाम को ये पूरा हादसा हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी देने के लिए। तो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई कार और फिलहाल जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं आप बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला में पानी की समस्या और अधिक बिल की समस्या पर जल संस्थान में प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस अवसर पर यूकेडी के पूर्व विधायक और संस्थापक दिवाकर भट्ट ने भी जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर यूकेडी के प्रदर्शन को जनहित ने बताते हुए कहा कि डोईवाला वीवीआईपी विधानसभा होने का दंश झेल रहा है।
और अधिकारी मनमानी कर जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। तो डोईवाला में यूकेडी ने जल संस्थान में प्रदर्शन किया। पानी की समस्या और अधिक बिल को लेकर प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डोईवाला की, जहां पर किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन सौंपा गया अपनी मांगों का। ये भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पानी की समस्या और अधिक बिल की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यूकेडी ने जल संस्थान में प्रदर्शन किया। पानी की समस्या और अधिक बिल को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर वीवीआईपी विधानसभा होने के कारण ही ये समस्याएं सामने आ रही हैं, क्योंकि यहाँ के विधायक जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पेयजल मंत्री जी भी हैं, बिजली मंत्री जी भी हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान देने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। और ये लगा लीजिए कि पिछले 6 महीने से वो 4 बार क्वारंटाइन हो चुके हैं। यहाँ की पब्लिक का खुद ही कहना है कि अगर हमें ये पता होता कि यहाँ के विधायक जी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनको अगर वो अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम उन्हें विधायक भी नहीं बनाते। हमने तो उन्हें विधायक इसलिए बनाया कि वो 2-3 बार हार चुके थे, तो हमने सोचा ये पानी के दफ्तरों के चक्कर काट रही है, उनको अपने पैसे से टैंकर खरीद करके अपने पानी की पीने की आपूर्ति करनी पड़ रही है। हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि चावल पक गया, ये देखने के लिए केवल एक चावल को टटोला जाता है ऊपर का, तो ये ऊपर का चावल है। पूरे राज्य के अंदर यही स्थिति है जो यहाँ है। इससे भी बदतर है। जब उनकी खुद की विधानसभा में यह हालत है तो बाकी विधानसभा में तो और भी दुर्गति हो गई। मेरा कहने वाले इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत है। ये इनके तकनीकी जो काम करने की शैली है, उसमें राज्य सरकार का, अगर मैं ये कहूँ कि इस समय सरकार नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। एक पटवारी थी, इनका कहना नहीं मानता। राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजकुमार, किस तरीके से क्या कुछ मांगे इन लोगों की है और क्या इनका कहना है? देखिए मोनिका, उत्तराखंड क्रांति दल लगातार हम देख रहे हैं कि जो डोईवाला के स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं आंदोलन की भूमिका में है। लगातार ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है जो कि आम जन से जुड़े हैं, जन समस्या हैं। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम नेता डोईवाला की जल संस्थान ऑफिस में पहुंचे थे और अठूरवाला जो कि टिहरी विस्थापित कर थे, वहां पानी की समस्या थी। वार्ड नंबर 10 में पिछले 1 साल से पानी नहीं आ रहा है। लोग टैंकरों से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। इस समस्या को उठाकर आज जल संस्थान के अधिकारियों का घेराव किया और क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता थे दिवाकर भट्ट, वो यहाँ पहुंचे, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो वो यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा शिव प्रसाद सेमवाल जो कि यूकेडी के 2 प्रभारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। इनके संग तमाम कार्यकर्ता थे। इन सब ने डोईवाला के, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री विधायक भी हैं डोईवाला के, तो उन पर आरोप लगाया था कि डोईवाला जो है वीवीआईपी विधानसभा होने का दांव झेल रही है। यानी कि यहाँ भले ही सरकार इस क्षेत्र के विधायक हों, लेकिन वास्तविक हालत यह है कि यहाँ की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। अधिकारी किसी भी समस्या को लेकर बिल्कुल सजग नहीं है। लोगों की परेशानी को अधिकारी सुनते तो है, लेकिन उन पर काम नहीं करते। इन सब मुद्दों को लेकर आज यूकेडी ने जल संस्थान में अधिकारियों को घेराव किया और पानी के बिलों में जो भारी भरकम बिल आ रहे हैं उनको लेकर अपनी मांग रखी है कि इनको सुधारा जाए। इसके अलावा जहाँ पानी नहीं आ रहा उन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई को दुरुस्त करने की मांग की है। तो तमाम बुनियादी सुविधाओं को लेकर यूकेडी जो है आजकल हम देख रहे हैं कि एक्टिव हो गई है चुनाव को देखते हुए। जी बिल्कुल राजकुमार, क्या कारण माने जाए कि इतने लंबे समय बाद तक भी डोईवाला की अनदेखी की गई शासन और प्रशासन द्वारा? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने साफ कहा कि जो डोईवाला विधानसभा है वो कहीं ना कहीं उपेक्षित इसलिए है क्योंकि ये वीवीआईपी है। यानी कि बड़े बड़े अधिकारी यहाँ डोईवाला आते जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री यहाँ के विधायक, उसके बावजूद लोग जरा छोटी सी समस्या यानी कि पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका समाधान नहीं होता। इसके अलावा अधिकारियों के पास जब लोग जाते हैं अपनी समस्या लेकर तो अधिकारी गुमराह करते हैं, समस्याओं का संज्ञान नहीं लेते। इसके अलावा हमने देखा था कि जो टिहरी विस्थापित है वो पहले ही टिहरी से विस्थापित होकर यहाँ इस क्षेत्र में आकर रह रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। उत्तराखंड क्रांति दल इन्हीं तमाम समस्याओं को भुलाने की कोशिश कर रही है। लोगों के जन आक्रोश को अपने साथ मिलाकर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों ने पेट बनाना चाहते हैं ताकि चुनाव में इसका फायदा ले सके यूकेडी। लेकिन अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पानी की समस्याओं को दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि पानी को लेकर मुख्यमंत्री खुद भी सतर्क हैं। 24 लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ ट्यूबवेल का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ पे पानी के टैंक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो झील का निर्माण है वो इस समय प्रगति पर है, बहुत जल्दी वो झील भी काम करना शुरू कर देगी। तो पानी की समस्याएं बहुत जल्दी खत्म होने वाली है।
तो शासन अपनी स्तर से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों पर यूकेडी का गुस्सा फूटा है, जो कि एक आंदोलन के रूप में देखा गया। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजकुमार तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। वहीं उत्तराखंड में अब कर्मचारियों की एक दिन की वेतन कटौती नहीं होगी। आपको बता दें कि शासन ने पत्र जारी कर वेतन कटौती के आदेश को वापस लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में अब कर्मचारियों की नहीं होगी एक दिन की वेतन कटौती। शासन ने पत्र जारी कर वेतन कटौती के आदेश को वापस लिया है और आपको बता दें कि वेतन कटौती न करने के निर्णय को राज्यपाल ने सहमति दी है। सीएम, मंत्रियों और विधायकों का वेतन कटेगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में अब कर्मचारियों की नहीं होगी एक दिन की वेतन कटौती। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पवन, अब कटौती नहीं होगी एक दिन की। पवन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल 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 पवन, उत्तराखंड में कर्मचारियों की एक दिन की वेतन कटौती नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि पहले सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कोविड-19 के महामारी से बचाव के लिए, जो मुख्यमंत्री राहत कोष में सभी कर्मचारी एवं सभी नेता अपना अपना एक दिन का जो वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे। इसी आदेश के तहत सभी विभागों के जो कर्मचारी थे उनका एक दिन का वेतन प्रति माह काटा जा रहा था। तो वहीं जो विधायक है, मंत्री है या फिर सांसद है, इन लोगों का भी एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जा रहा था, जिसको लेकर के तमाम कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। जो कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं या फिर अन्य विभागों के कर्मचारी, जो इस लड़ाई में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारी अपनी लगातार इस फैसले का सरकार के विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर के सरकार ने फैसला लिया था और सरकार ने ये एक आदेश पारित किया और जिसको राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यपाल के द्वारा अनुमति मिलने के बाद में आज शासनादेश जारी हो गया है कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, इन किसी भी कर्मचारी का, किसी भी अधिकारी का, किसी भी निगम के कर्मचारी का, किसी का भी सरकारी कर्मचारियों का वेतन अब एक दिन का नहीं कटेगा। ये 1 अक्टूबर से लागू होगा, जबकि जो सांसद है, विधायक है या फिर मंत्री है, मुख्यमंत्री है, इन सभी जो दायित्वधारी हैं, सभी लोगों का जैसे पहले से ही जो पूर्व निर्धारित जो तय किया गया था एक दिन का वेतन कटौती का, वो अभी भी लागू रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।